Morning students. So we have started with our lesson number 16, water a precious resource. तो हम लोग ने उसको इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। और फिर हम लोग ने देखा कि हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ। फिर हम लोग ने क्या किया, एक्टिविटी परफॉर्म किया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था, ओके। हम लोग ने वाटर के फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ा था। सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, राइट। सो फर्दर, so we have completed up to this much. So we will be starting with our 16.3 groundwater as an important source of water. Okay, so if we dug a hole in the ground near a water body, ठीक है, एक पानी के आसपास हम लोग ने एक गड्ढा डग किया, मतलब खोदा, ठीक है। तो उस सो द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। तो सॉइल का जो मॉइस्चर रहेगा, थोड़ा सा सॉइल कैसे रहेगा, वेट होगा, ठीक है। सो इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विथ वाटर। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है। सो यहाँ पे आपको बोला है कि इफ़ वी डग अ होल इन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड में अगर हम लोग ने एक होल को डिग किया, मतलब किसी भी वाटर बॉडी के आजू बाजू, और इंस्टेंटली हम लोग उसको डिग करते गए, फिर ज़्यादा हम लोग जब नीचे जाएंगे तो हम लोग को वाटर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिग कहाँ पे कर रहे हैं, वाटर बॉडी के आसपास। वाटर बॉडी के आसपास मतलब ओशन रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। So the upper level of this layer is called the water table. The water table varies from place to place. तो ये जो अपर लेवल है तो उसे क्या बोलेंगे, वाटर टेबल, एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस। द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मैनी सेवरल meters below the ground. The water found below the water table is called ground water, ठीक है। तो ये वाटर टेबल के नीचे जो हमें जो पानी मिलता है उसे हम लोग बोलेंगे ग्राउंड वाटर। सो अभी ये ग्राउंड वाटर हम लोग को मिला है, ग्राउंड मतलब डिग करने के बाद। तो अभी ये वाटर यहाँ पे कहाँ से आया? सो दिस इज द क्वेश्चन विच अराइजेस इन आवर माइंड। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर? The rainwater and the water from the sources such as river, pond seeps through the soil and fills the empty space and crack deep below the ground, ठीक है। जो मतलब बारिश गिरता है और जो रिवर में से वाटर बहता है, these water seeps into the ground and it reaches the level below the ground, okay। So the process of seeping of water into the ground is known as infiltration। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन, ओके। द ग्राउंड वाटर thus gets recharged by this process. At places the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as aquifer. Water in the aquifer can be easily pumped out with the help of tubewells और hand pumps। तो हम लोग ये वाटर को कैसे पंप आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प। हैव यू एवर सीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन? आप लोग कभी कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे होता है, जैसे बिल्डिंग्स जहाँ पे बनता है, वहाँ पे कभी विजिट किया है क्या आपने? फ्रॉम वेयर डू द वर्कर गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन? तो ये वर्कर को वाटर कहाँ से मिलता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए? मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट्स टू रीच द वाटर टेबल। आप तो ये पानी कहाँ से आता है, उन्होंने शायद बोरिंग किया रहेगा उधर, ठीक है। सो इट रीचेज द वाटर टेबल। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर 16.7 में आपको दिया है, थ्रू द रेन द वाटर इज सिपिंग इनटू द ग्राउंड, राइट। और फिर विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप, जो पंप है वो ग्राउंड वाटर का जो सोर्स है वहाँ तक है, और फिर उसे ऊपर हम लोग हैंड पंप्स की मदद से उसको बाहर मतलब ले सकते हैं पानी को वहाँ से, ठीक है। फर्दर, can we keep a drawing water from under the ground? How will it affect the water table?
तो अभी क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, अगर बार बार हम लोग वाटर से मतलब ग्राउंड से पानी अगर लेंगे, ठीक है, यूज़ करने के लिए थ्रू द हेल्प ऑफ द हैंड पम्प्स, बोरिंग, ठीक है, तो ये वाटर टेबल को अफेक्ट करेगा क्या? सो दिस इज द क्वेश्चन विच अराइजेस इन आवर माइंड, सो यू आर सपोज टू वर्क ऑन इट. ओके, सो 16.4 डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर. ठीक है, अभी उसके बारे में सोचेंगे. द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड दैट हैंडपम्प्स और बोरिंग के थ्रू अगर हम लोग ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा क्या? ठीक है, तो नहीं, ये रिस्टोर हो सकता है. कैसे? बाय दी मतलब वापस से तो रेन होने ही वाला है, वापस से तो ये सीप होने वाला है ग्राउंड के अंदर. दैट मीन्स ये लेवल तो अगर थोड़ा ख़त्म भी हो रहा है तो जब बारिश वापस से आएगा तब उसको फुलफिल कर सकता है. ओके, the water table does not get affected as long as we draw as much water and is replenished by natural processes. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many reasons. Increasing the population, industrial and agricultural activity are some common factor affecting water table. Scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area of seepage of water. ठीक है, अगर बारिश हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, द लेवल भी रिस्टोर्ड अगेन. पर अगर स्कैरसिटी है, मतलब रेन कम होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर मतलब प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांटेशन ही नहीं रहेगा तो इट विल अफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल. राइट, सो हाउ डज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अफेक्ट द वाटर ग्राउंड वाटर टेबल? So increasing population creates demands for construction of houses, shops, office, roads and pavements. ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपको तो पता है अभी, तो हम लोग मतलब बिल्डिंग्स फॉर्म करते हैं, हम लोग रोड बनाते हैं, ऑफिसेस बनाते हैं. उससे क्या होता है, ये जो एरिया है उसको हम लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ओके, सो दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड. अगर जगह जगह पे बिल्डिंग्स और पार्क्स बना तो हम लोग का मतलब एरिया, लैंड तो डिक्रीज ही हो रहा है ना. सो दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इन टू द ग्राउंड. वॉट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस? रिकॉल वॉट पुका फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन ईजिली, वाइल इन अ ग्रास लॉन वाटर सीप्स थ्रू इन टू टाइम. अभी ध्यान से सुनो. ग्रास ही रहेगा तब पानी अच्छे से सीप हो सकता है ग्राउंड में, पर अगर पक्का हाउस बिल्ड किया है थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन में से पानी अंदर जाके सीप होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि जगह जगह पे अभी सबने बिल्डिंग्स, रोड्स, ठीक है, हाउसेस, ऑफिसेस सब खड़ा किया है और लैंड ऑक्यूपाई किया है, एरिया ही नहीं बचा है, पार्क भी गया, अभी खेलने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये पानी अभी कहाँ से सीप होगा ग्राउंड के अंदर? उसके लिए जगह तो चाहिए. सो दिस रिड्यूसेस द ग्राउंड वाटर टेबल. सो फर्दर, moreover, a huge amount of water is required for construction work. Often groundwater is used for this purpose. So on the other hand, we are consuming more groundwater, and on the other we are allowing lesser water to seep into the ground. This results in depletion of water table. In fact, the water table in some part of many cities has gone down to alarming low levels. Okay, so next reason is increasing the industries. Water is used by all the industries. Almost everything that we use need water somewhere in this production process. ठीक है, अभी इंडस्ट्री जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वाटर का भी यूज़ बढ़ता जा रहा है. ठीक है, हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए भी वाटर का ज़रूरत रहता है. ओके, सो द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का नंबर इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे. हर कोई आ रहा है, इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है, प्रोडक्शन दे रहे हैं और पानी का यूज़ कर रहे हैं. राइट, सो वाटर यूज बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड. तो ये जो इंडस्ट्री में जो पानी यूज़ होता है वो कहाँ से लाते हैं वो लोग? दे आर यूजिंग द सोर्स दैट इज ग्राउंड वाटर सोर्स. ओके, सो एक्टिविटी 6.4 you are supposed to do it. Agricultural activities. A majority of farmers in India depend upon rain for irrigation their crops. ठीक है, फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? रेन के ऊपर. इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनल आर देयर ओनली इन few places. Even this system may suffer from lack of water due to erratic rainfall. Therefore, farmers have to use groundwater for irrigation. Population pressure on agricultural force increasing use of groundwater.
डे बाई डे दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अभी देखो ये हम लोग ने फैक्टर्स कौन सा पढ़ रहे थे, विच फैक्टर्स आर डिप्लीटिंग द ग्राउंड वाटर। ओके, सो फार्मिंग, अभी फार्मर्स आर वेटिंग फॉर द रेन फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स, राइट। पर बारिश नहीं हुआ देन उनके लिए अनदर ऑप्शन क्या रहेगा, दे आर सपोज टू यूज़ द ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो वो कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे, ड्रिप irrigation through boring they'll store the water into the tanks and they'll be using a drip irrigation, right? Okay, so these were the factors which affect the groundwater table. So next is distribution of water. The distribution of water over the globe is quite uneven due to number of factors. Some places have good amount of rain and are water rich. On the other hand, there are deserts which have scanty rainfall. India is the vast country and the rainfall is not the same everywhere. Some regions have excessive rain while some other have little rainfall. Excessive rain causes flood, whereas the absence of rain results in droughts. Therefore, some regions in our country may have flood while other may suffer from drought at the same time. So, distribution of water. अभी हमारा इंडिया तो आप लोग देख सकते हो, they are some parts is facing from scarcity of water and some parts are having lot of water. So lot of water means they will be facing from floods, right? And scarcity of water means that they will be facing from droughts. So some regions in our country may have floods while other may suffer from drought at the same time. Okay, further water management. You have read in class 6 you have read in class 6 that in many places a regular supply of water is provided by a well planned pipe system. आप लोगों ने लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया है कि वाटर सिटीज़ में वाटर कैसे सप्लाई होता है, थ्रू अ पाइप सिस्टम. Okay, so when the civic authorities supply water through pipe, not all of it may reach the destination. ठीक है, जब पानी का सप्लाई करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको पानी थ्रू पाइप्स मतलब मिल सकता है. यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप लीकिंग एट अ लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ द पाइप. It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. तो पानी का सप्लाई मतलब अभी आप देख सकते हो, कभी पाइपलाइन देखा है आपने? ठीक है, वो जगह जगह पे लीक होता रहेगा. सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक्स टू मैनेज दैट spoilage of water, right? So as we are learning that water is a precious resource. So mismanagement of waste or wastage may take place at a level of individual also. All of us knowingly or unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. Leaking tap is the another source of huge water wastage. We waste water as though we do not need water the next time. अभी आप लोगों का ही देखो, अगर आप ब्रश करते रहेंगे तो नल को खुला छोड़ के ही ब्रश करेंगे, कुछ गरज है नहीं, आप नल को बंद करके भी ब्रश कर सकते हो. सो यू आर irresponsible citizen because you are wasting water. So you are supposed to save water as water is a precious resource. Okay, further we have seen that most of the water that we get as rainfall just flow away. This is waste of precious natural resource. The rainwater can be used to recharge the groundwater. This is referred to as groundwater harvesting, water harvesting or rainwater harvesting, about which you have learned in class 6. Find if the building in your neighborhood have water harvesting system installed. वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब क्या, जो रेनफॉल का जो पानी रहता है उसको स्टोरेज करके रखना. ठीक है, उसे बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वी हैव एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज बाय वाटर रिचार्ज लाइक द बावरीज. बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर. आप लोगों ने कभी कुआं देखा है? देखा रहेगा. ठीक है, सो दैट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग द वाटर. What time the Bowery fell into disguise and garbage started peeling in these reservoirs. थोड़ी अभी जैसे सबके घर में नल आया, सब कुछ मिला, तो ये बावरीज का क्या हुआ है, कूड़ादान करके रख दिया है सबने.
However, because of the acute water storage, people in these areas have had to rethink. The Boweries are being revived. Today, the situation in that, in spite of scanty rainfall, these places are managing their water needs well. A farmer using water in the field can also use water economically. Maybe you have heard of drip irrigation. Drip irrigation is a technique of harvesting plant by making use of narrow tubing and deliver water directly at the base of the प्लांट. ये ड्रिप इरिगेशन में है ना, पानी का बूंद कैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप पड़ता है, उससे क्या होगा, पानी का सप्लाई मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर कम होगा और प्लांट को भी उसका वाटर का डिमांड फुलफिल हो सकता है. ओके. फर्दर वाटर वाइज हैबिट्स. टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग. मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग. So we'll be starting with 16.7. What role you can play? Have you ever shown concern if you saw a tap leaking in your house? कभी आपने खुद से जाके बंद किया है अगर टैप आपके हाउस में लीक हो रहा है? नहीं, छोड़ो, मम्मी करेंगी, ऐसा आप सोचते रहेंगे. There are a number of ways you can adopt to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few examples. टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग. तो पहला आपको क्या करना है, वाटर को अगर सेव करना है तो पहले ब्रशिंग करते वक्त टैप्स को बंद करना है. सेकेंड, मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग. पोछा मतलब पानी से धोने के बजाय फ्लोर को क्या करना है, पोछा लगाना है. उससे क्या होगा, पानी का वेस्टेज कम हो सकता है. ओके. सो दिस आर द टू थिंग्स यू आर गोइंग टू डू. फर्दर 16.8 इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन plants. You must have seen potted plant wilting and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. You can already learn in chapter 1 that plants need water to get nutrients from the soil to separate their food. Just imagine the consequence if water is not available to plants. The green character of the plant shall be lost. ठीक है. प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी का ज़रूरत है. अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो उनका जो ग्रीनीनेस है वो चला जाएगा. दिस में मीन द एंड ऑफ लाइफ. फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इनन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स. तो हम लोग को प्लांट्स के बारे में सोचना चाहिए. सो यू आर सपोज टू सेव द वाटर. यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट, यू आर नॉट गोइंग टू मिस यूज़ इट. ठीक है. जितना ज़रूरत है उतना ही पानी आप यूज़ करो. ठीक है. तो हमारा जल हमारा जीवन. ओके. सो वी हैव completed with our chapter number 16. So I will be sending you the question answers to this chapter and you are going to go to the chapter once. You are going to read it, you are going to perform the activity. Okay. So we have completed our chapter number 16. Okay. एंड आपको आपके वर्कबुक में साइंस वर्कबुक कंप्लीट करके रखना है. ओके. चेकिंग के लिए हम लोग बुला सकते हैं आपको कभी भी. तो आपका वर्कबुक भी कंप्लीट होना चाहिए. थैंक यू.